ये बात है 5 दिसंबर 1945 की। अमेरिकी नौसेना के 5 बमवर्षक विमान बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते हुए गायब हो गए और उनका कोई सबूत नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद कोई वापस लौट कर नहीं आता। वो 5 फाइटर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते उड़ते कहां गायब हो गए ये किसी को भी पता नहीं चला। ऐसा लगा कि मानो खुद समुद्र ने ही सारे सबूत मिटा दिए हो। लेकिन इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था। घटना के 70 साल बाद आखिरकार फ्लाइट 19 के रहस्य को सुलझा लिया गया। लेकिन आज भी इस कहानी को सुनकर लोगों के रूह कांप जाते हैं। आखिर क्या हुआ था फ्लाइट 19 के साथ? आज की इस वीडियो में हम आपको फ्लाइट 19 की पूरी कहानी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। इस चैनल पर 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने ही वाला है। इस वीडियो में हम एम करते हैं 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। लेकिन आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तभी तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्लाइट 19 5 टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज़ों का एक ग्रुप था जिसमें नए पायलट्स को ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराई जाती थी। इस ट्रेनिंग फ्लाइट के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिन्हें 2500 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन स्टूडेंट को केवल 60 घंटों का ही फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन ये उन छोटे बॉम्बर जहाज़ों को उड़ाने के लिए काफ़ी था। 5 दिसंबर 1945 मौसम बिल्कुल साफ था। जहाज़ों के पेट्रोल टैंक को फुल कर दिया गया। प्लान ये था कि उड़ान भरने के बाद जहाज़ को बहामस आइलैंड पर बॉम्ब गिराना है। उसके बाद 140 किलोमीटर आगे जाकर लेफ्ट मुड़ जाना है और एक और पड़ोसी आइलैंड को पार करके फिर से उसी जगह पर वापस आना है जहां से उड़ान भरी थी। प्लान के मुताबिक सभी जहाज़ों ने उड़ान भरी। सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लान के मुताबिक सभी जहाज़ों ने ठीक से बहामस आइलैंड पर बॉम्ब ड्रॉप किया और आगे निकल गए। लेकिन तभी अचानक ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अचानक से मौसम खराब हो गया। पायलट्स पैनिक हो गए क्योंकि अचानक खराब हुए मौसम से विजिबिलिटी कम हो गई थी और धीरे धीरे मौसम बिगड़ता ही जा रहा था। फ्लाइट के लीडर चार्ल्स टेलर ने डिसीजन लिया कि अब वो मिशन को रद्द करेंगे और आगे से टर्न लेने के बजाय यहीं से वापस लौट जाएंगे। लेकिन अब परेशानी और बढ़ गई क्योंकि सभी जहाज़ों के कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से उन सभी को दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा था और वो भटक गए। हैरानी की बात तो ये है कि हर जहाज़ में 3-3 कंपास थे, तो पांचों जहाज़ों को मिलाकर कुल 15 कंपास थे। लेकिन कोई भी कंपास काम नहीं कर रहा था। लेकिन इस मुसीबत में एक अच्छी बात ये थी कि अभी भी सभी जहाज़ ग्राउंड पर मौजूद एयरबेस के कंट्रोलर के संपर्क में ही थे। फ्लाइट 19 को उड़े तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे और अब उनमें केवल 1-2 घंटे उड़ने का ही फ्यूल बचा था। एयरबेस से बार बार कंट्रोलर फ्लाइट 19 को IFF ट्रांसमीटर के बारे में पूछ रहा था कि क्या आपके प्लेन में IFF ट्रांसमीटर लगा है या नहीं। लेकिन पायलट्स इतने पैनिक थे कि वे हर बार एयरबेस कंट्रोलर को इग्नोर कर देते थे। जहाज़ों में फ्यूल बहुत कम बचा था। वे समुद्र के ऊपर खो चुके थे। उनके पास समय बहुत कम था और फाइनली सभी जहाज़ों का फ्यूल खत्म हो जाता है और सभी जहाज़ एक एक करके क्रैश हो जाते हैं और एयरबेस पर मौजूद कंट्रोलर को ये तक पता नहीं चलता कि जब प्लेन क्रैश हुए तब उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। शाम के वक्त फ्लाइट 19 को खोजने के लिए रेस्क्यू टीम भेजा गया, लेकिन उनका प्लेन भी वापस नहीं आ पाया। जब रेस्क्यू टीम के प्लेन ने उड़ान भरी तो उड़ान भरने के कुछ ही मिनट्स के बाद वो प्लेन भी अचानक से क्रैश हो गए। लेकिन फ्लाइट 19 की खोज नहीं रुकी और कई सालों तक फ्लाइट 19 की खोज भी चलती रही। लेकिन किसी को भी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि समुद्र का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी क्रैश हुए विमानों का कोई मलबा तक नहीं मिला। कोई भी ट्रेस ना मिलने के कारण हार मानकर फ्लाइट 19 के सर्च अभियान को बंद करना पड़ा और फ्लाइट 19 एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर समुद्र में दफन हो गई।
कोई इसे एलियंस की घटना मानता तो कोई बरमूडा ट्रायंगल का कहर। आज इस घटना को 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फ्लाइट 19 और रेस्क्यू जहाज़ के लापता होने की मिस्ट्री आज तक अनसुलझी है। अमेरिकन नेवी चार्ल्स टेलर को इस घटना के लिए जिम्मेदार मानती है और कहती है कि वे मिसकैलकुलेशन की वजह से नेविगेट नहीं कर पाए, जिस वजह से फ्लाइट 19 अपना रास्ता भटक गया और समुद्र में कहीं क्रैश हो गए। लेकिन लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते क्योंकि चार्ल्स टेलर को 2500 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और उनके स्टूडेंट भी कोई नौसिखिया नहीं थे। ये बात बहुत अजीब लगती है कि वे अपने रास्ते से कैसे भटक सकते हैं, और फिर जो बाद में रेस्क्यू टीम गई, आखिर उनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के दौरान चार्ल्स टेलर ने बताया कि समुद्र वैसा नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कि इसको होना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे सफ़ेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं और एक जेट उनका पीछा कर रहा है। लेकिन अमेरिकन नेवी ने इन सब बातों से इनकार कर दिया और कहा कि उनके बीच ऐसा कोई भी ट्रांसमिशन हुआ ही नहीं। साल 2004 में फ्लाइट 19 के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक प्राइवेट टीम का गठन किया गया और आधुनिक तकनीक के साथ खोज अभियान को फिर से चालू कर दिया गया। 1945 में जब फ्लाइट 19 की घटना घटी, तब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, जिस कारण समुद्र के तह तक जाना आसान नहीं था। शायद इस वजह से भी उस समय फ्लाइट 19 को सर्च नहीं किया जा सका। लेकिन साल 2004 में आधुनिक रोबोट और हाई क्वालिटी के कैमरास लेकर खोजकर्ताओं ने एक बार फिर से समुद्र के गहराइयों में गोता लगाया और कड़ी मुशक्कत के बाद उन्हें उन जहाज़ों का मलबा मिला जो 1945 में गायब हो गए थे। इतने लंबे समय के बाद भी पायलट्स के डेड बॉडी कॉकपिट्स में कैद थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। फ्लाइट 19 को खोजने के बाद ये तो साफ हो गया था कि फ्लाइट 19 आसमान में कहीं गायब नहीं हुआ है। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ था? फ्लाइट 19 के सारे विमान कैसे क्रैश हो गए, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फ्लाइट 19 चार्ल्स टेलर के मिस कैलकुलेशन के वजह से क्रैश हुआ या फिर फ्लाइट 19 के रहस्य को नेवी ने छुपा लिया? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।